बेड पे लेटे हुए राइट साइड की तरफ, वहाँ पर घरों में जो है ना सीमेंट की अलमारियाँ बनी हुई थी, पुराने सीमेंट की टाइप के। अलमारी, ठीक है। अंधेरा था, उनको वही चीज़ जो है ना उस कॉर्नर में नज़र आ रही है हमारे वाली साहब। तो हम जो है ना गर्मियों की छुट्टियों में कराची आए हुए थे नानी के घर। तो हमारे वाली साहब घर में अकेले थे। वाली साहब रात में सो रहे थे, तो वहाँ कमरे के अंदर जो है ना ऊपर रोशनदान बने हुए होते जी हैं जी। हवा के लिए। तो बेड के ऊपर ही वो रोशनदान बना। वाली साहब सो रहे हैं, तो आधी रात को जो है ना कोई चेहरा ऊपर से उनको देख रहा है। हम्म। वो उनको असल में ये एक्सपीरियंसेस होते रहते थे, तो उन्होंने उसको इग्नोर करके जब बेड पे लेटे हुए राइट साइड की तरफ, वहाँ पर घरों में जो है ना सीमेंट की अलमारियाँ बनी हुई थी, पुराने सीमेंट की टाइप के। अलमारी, ठीक है। अंधेरा था, उनको वही चीज़ जो है ना उस कॉर्नर में नज़र आ रही है हमारे वाली साहब को। उसके बाद उन्होंने और अपने आप को संभाला कि अब यहाँ भी नहीं देखना है। अब जब वो बेड की तरफ सीधे हुए, तो उनको ऐसा फील हुआ कि कोई बेड पे ही उनके साथ लेटा हम्म। हो। और उसके बाद उनकी आंखें हो गई बंद। और ये फिर जो मैंने है कहा ना कंबल ऊपर आंखों पे नहीं रख लो, नहीं, ज़्यादा बेहतर है, वो शील्ड की तरह काम करता है जब कंबल। वो ऐसा हुआ कि बस वो ऐसी उनकी आंखें बंद हो गई और उनको नींद ही आ गई। उसके बाद डायरेक्ट उनकी आंखें ना मतलब सुबह ही खुली है, और वो कराची आ गए, नहीं रुके घर में। क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही जो है ना खतरनाक हो गया था वो। अभी रिसेंटली पिछले साल की बात है, मैं टंडो आदम खुद गया। हम्म। असल में कुर्बानी का सीज़न आया ना, तो इस बार एक अजीब सा शौक चढ़ गया कि जानवर जानवर बेचूं। लेने वहाँ से, ठीक नहीं, है। बेचने का शौक चढ़ गया, ला के रखने का। मैं सही ईद है। के पहले ईद के नेक्स्ट वीक में ही वहाँ पे चला गया। मंडी अच्छी है वहाँ की। जो मैं जो है ना वहाँ से अपना जानवर खरीदता, और कज़न रहता है मेरा शहदादपुर में, मैं जाता हूँ वहाँ से वापसी में। तो दूसरे तीसरे हफ्ते में जब मैं गया, हमने एक बड़ी लॉट वहाँ पे जमा करी जानवरों की, और भी लोगों को जमा कर लिया। तो वापसी टंडो आदम से शहदादपुर का जो रास्ता है ना, वो उसके बीच में एक नहर आती है बहुत बड़ी, पानी जमा होता। और वहाँ पे कोई एक बड़ी सरकारी फैक्ट्री है शायद, जहाँ गैस निकला हुआ है। उसके साथ ही एक ज़मीन पर, अच्छा, हम ट्रक में जो है ना जानवर वगैरह लोड करके ऊपर, सारे ट्रक का अगले का हम्म। हिस्सा जो होता है ना, उसमें सारे चढ़े हुए हैं, 3-4 लोग हैं हम लोग। मैंने वहाँ पे सिर्फ चलते चलते एक चीज़ देखी, दरख्त ज़मीन से मतलब हाइट है दरख्त की 20-25 फीट हाइट हम्म। पे दरख्त ख़त्म है। उसके ऊपर एज पे कोई कैसे खड़ा हो सकता है, दरख्त के बिल्कुल ऊपर। अब शोर शराबा होता है ना, जैसे हम्म। गली मोहल्ले में बच्चे शोर मचा रहे हैं कि ना वो जानवर आया, वो हमें देख के ऐसा ही कुछ रिएक्ट कर रहा, दरख्त के बिल्कुल ऊपर। अब वो हमें बिल्कुल भी नहीं समझ में आया। मैंने अकेले नहीं देखा, मैंने जब अपने साथ जो लड़का, उसको मैंने बोला ज़रा वो देख सामने, कहाँ कहाँ कहाँ, इतनी देर में हमारा ट्रक स्पीड में निकल रहा था, तो वो निकल गया। उसके बाद जो है ना मुझे फील हुआ कि अब मुझे बुखार बुखार किसी कैफियत फ्री में पूरे रास्ते जो है ना सन्नाटे में रहता, और कराची पहुंच गया। उसके बाद वो चीज़ दिमाग में अभी तक है मेरे साथ। तो टंडो आदम में जो है इस किस्म के वाकयात जो हैं वो होते टंडवा रहते तो हैं। होते रहते होंगे। हमें याद, हम इससे पहले जो कब्रिस्तान के पास घर था, इससे पहले हम एक और जगह रहते थे, इसी से ही पीछे जाके, वहाँ ज़मीन हो जाती है ख़त्म, रिहाइश ख़त्म होती है, पीछे ज़मीन है और रेत के टीले बने हुए हैं, जैसे सहराओं में डेजर्ट में होते हैं ना, उस टाइप के रेत के टीले। मुझे आपके असल में जब से पॉडकास्ट देखने लगे ना, तो बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आती है, और उसको होगा ना यार वो कैसे हो सकता है। वो वाकई ऐसा था, हम छोटे ही थे, हम खेलने के लिए घर से एक टाइम पे निकलते थे ना, एक मखसूस टाइम के लिए, ये होता ना बच्चे निकल रहे हैं, तो उन टीलों से है ना 3-4 बच्चे आते थे हमारे साथ ही खेलते हम लोग आपस में। वो मुझे अब जाके आपकी पॉडकास्ट के बाद वो अजीब लगा कि मैंने देखा यार हम खेलते, वो वहाँ के जो बच्चे हैं ना वही शलवार कमीज और मेले से थोड़े थे। आप उस रेत के ऊपर, अगर उस टाइम हम जब चलते थे ना, हम ऊपर चढ़ नहीं सकते थे, रेत पे पाँव रखेंगे तो आप
पाँव आपका फिसल हुँ, जाएगा और आप नीचे आ जाएँगे। हम जिस वक़्त जाने के लिए आता है ना, वो उस टाइम वहाँ से उतर कर आ रहे होते हैं। जैसे उनको पता चल गया कि हम आ रहे हैं, वो उस टाइम वहाँ से उतर कर आ रहे हैं, तीनों चारों। हम लोग खेलते अपना, हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया इस बात पे। अब जाके जब ध्यान दिया तो पता चला उस रेत जहाँ से वो उतर कर आते थे उसके बैक साइड पे तो कुछ भी नहीं है। हम जिन्नात के साथ ही खेल रहे होंगे और क्या हुआ होगा। अब जाके जब आपकी पॉडकास्ट जो है ना मैं फ्रीलांसिंग करता हूँ तो रात सही। के वक़्त काम है। कान में लगा के सुन रहे नहीं, हो तो? नहीं, मेरे पास 2 स्क्रीन्स लगी हुई हैं। सही है। 30 एक स्क्रीन पे आपकी पॉडकास्ट चल रही होती है और ओक मैंने अभी तक जितनी भी हुई है ना पिछले 2 महीने में हुँ। सारी प्ले करके देख ली है। अरे बाप रे बाप! हाँ, वो साइड में चलती रहती है हाँ, और रात में मैं अकेला हूँ। सही है, मेरा जो ऑफ़िस बना हुआ है ना घर में ऊपर, वो बहुत छोटा है सही है। और वो जो है ना बस जब से पॉडकास्ट देखना अब मुझे हो रहा है कि यार ये चीज़ें हमारे साथ तो कि जिन्नात एक्सपीरियंस के है। साथ क्रिकेट खेलते थे तुम बचपन में? क्रिकेट नहीं, भागना दौड़ना क्योंकि वो रेतीला जो एरिया था, हाँ, हम तो खेलते हैं नॉर्मल जो हाँ, बच्चे खेल खेलते हैं। अब जाके मैंने बोला यार ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि उसके बैक साइड पे तो कुछ है ही नहीं, वो आते का अच्छा वो आने के बाद एक टाइम था कि मगरिब की अज़ानें होती हैं, हम लोग हुँ। घर के लिए जाते हैं, वो वहाँ चले जाते थे, हम खेलते हैं। कहाँ जाते थे नहीं पता? वो जिस रेत पे हम चढ़ नहीं सकते ना, वो उस पे चढ़ के बस हमने कभी ध्यान नहीं दिया उस पे कि वो वहीं से आ रहे हैं और मगरिब के टाइम वो लोग चले जाते हैं उस टाइम पे। हम घर के लिए आ रहे हैं, वो भी निकल रहे हैं। अब जब आपकी पॉडकास्ट देख के याद आया फिर यार, पता चला कि हाँ, उसके पीछे अभी भी मैंने मैप में देखा ना कि वहाँ पे रेत के टीले थे, वो कम हैं लेकिन उसके पीछे ज़मीनें हैं खाली। ओह! मैं मैप के अंदर ये चीज़ देख कर आया हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादातर जो काम करता हूँ आर्किटेक्चर उसका, तो उसके अंदर मेरी ज़्यादातर ज़मीनों को बाहर साइड का काम कर रहा था, तो मेरे जो क्लाइंट देते हैं वो लोकेशन देते हैं, तो वो उसको एक्सप्लोर करना पड़ता करना है, देखना ज़रूरी पड़ता होता है। है। तो